Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Today's we will discussing on exercise 1.4 in which given that हमने आपको लास्ट वीडियो में सम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स बताया था जिसमें यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस सेट, उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के बारे में हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आपकी 1.4 जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। जो पेयर ऑफ सेट दिए हुए हैं इनका हमें यूनियन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेट x इक्वल टू 1, 3, 5 एंड y इक्वल टू 1, 2, 3 एंड वी हैव टू फाइंड द x यूनियन y। हमें यूनियन फाइंड करना है। इसके लिए 1, 3, 5 यूनियन 1, 2, 3 इनका यूनियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो सेट होता है वो पूरा लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 5 लिख दिया। अब दूसरे में से वो लिखते हैं जो नहीं लिखा है। जैसे 1 लिखा हुआ है पहले से तो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखा था 2 लिख लिया, 3 इसमें लिखा हुआ है तो इसे नहीं लिखेंगे। यानी हमारा यूनियन का सेट होगा 1, 3, 5, 2। थोड़ा डिसऑर्डर है तो प्रॉपर ऑर्डर कर सकते हैं 1, 2, 3, 5 या इतना ही छोड़ सकते हैं तब भी सही है और इसे लिख देते हैं तब भी सही है। दिस इज द यूनियन ऑफ द गिवन सेट x and y। Similarly your second part equal to yourself because it is the same as this question and next question number 3 third part of this question। a set a equal to x such that x is a natural number and multiple of 3। x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है एंड b सेट b इज दैट x such that x is a natural number less than 6। तो इसमें हमने सेट a और सेट b लिखा है। सेट a में बताया गया x is a natural number एंड मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल लिखने हैं सभी 3, 6, 9, 12, 15 एटसेट्रा। इट इज योर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है और b में दिया है x is a natural number less than 6। लेस देन 6 सभी नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 1, 2, 3, 5 ये 5 एलिमेंट होंगे इसके। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनियन। तो दोनों सेट, पहला सेट यूनियन दूसरा सेट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेट है 3, 6, 9, 12 और इसका ये 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने पहले ही लिखा 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपका 3 आ गया और इसके बाद 6 नहीं आया तो 6, 9, 12 आगे लिख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 9 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 6 के बाद 7, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, इस तरह 12 है। तो इसमें सीक्वेंस नहीं बनना है। तो ये वैसे तो डॉट 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 आगे 3 के मल्टीपल में चलता रहेगा आगे, बट इसको इन सेट वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था इसलिए हमने सेट वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। a इक्वल b इक्वल टू x such that x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये तो है ही और a मल्टीपल ऑफ 3 यानी ये होंगे और 3 के मल्टीपल होंगे सारे। ये दिस इज द यूनियन ऑफ द सेट a एंड b व्हिच इज यू हैव गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th वन, इसका 4th पार्ट में ये कह रहे हैं सेट a इक्वल टू x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal to 6 and b equal to x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। ये दो सेट आपको दिए हुए हैं। पहले हमने इनके सभी को जो सेट बिल्डर फॉर्म है उससे हमें इसको इसमें लिख दिया है टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड से लिख दिया है। तो ये में x is a natural number which is 1 less than x less than equal to 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट a में 1 से बड़ा और 6 अथवा 6 से छोटे तो 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। b में 6 से बड़े और 10 से छोटे तो 7, 8, 9 हो गए। अब हमें इसका यूनियन लिखना है तो दोनों सेट का जो यूनियन होगा तो क्या हुआ 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो ही गए। अब आगे 7, 8, 9 ये हो गए यानी दोनों हमारे ये सेट का यूनियन ए यूनियन भी हो गया। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो 5th है उसमें दिया है a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 5। अगर आप यूनियन 5 से यूनियन करते हैं किसी का तो वही सेट आता है। इट मींस इसका जो सेट होगा यूनियन का वो a ही आ जाएगा यानी 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लेट a इक्वल टू a, b एंड b इक्वल टू abc
इज ए सबसेट बी, इसमें दिया है अगर ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू ए बी सी है, क्या सेट ए बी का सबसेट है? ऑफ कोर्स यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आप उसने पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, व्हाट इज ए यूनियन बी। वैसे तो जब हम सबसेट करते हैं, जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उनका जो यूनियन आता है वो सुपर सेट होता है, यानी जो बड़ा सेट होता है। जैसे ए सबसेट बी है तो ए सबसेट हो गया, बी उसका सुपर सेट हो गया। अगर आप यूनियन करेंगे तो बी आएगा। तो सिंपली हमने करके भी देखा है यहाँ पर। तो ए यूनियन बी में पहले हमने ए बी लिखा, फिर दूसरे सी लिखा, तो देख रहे हैं ए बी सी सेट आया, दैट्स वन बी सेट हो गया। ठीक है, इस तरह से किसी जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उसका यूनियन सुपर सेट होता है, और इंटरसेक्शन में करते हैं तो उसका सबसेट आ जाता है। आगे कह रहा है इफ सेट, क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर दो सेट ए और बी में सेट ए बी का सबसेट है तो अगर ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो क्या फाइंड होगा। आप अभी निकाल चुके हैं पहले, जैसे सेट बी आया तो हम सिंपली लिख सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। After that, your question number 4, in which you have given 4 sets named as the A, B, C and D, and their corresponding elements are given with them. A 1 2 3 4, B 2 3 4 5 6, C 5 6 7 8 and D 7 8 9 10. We have to find in first part A union B. तो A set A ले लेंगे, union set B। अब यूनियन में क्या होता है हमने पहले बता चुके हैं, पहले सेट पूरा लिख लेते हैं 1 2 3 4, दूसरे में से वो लिखते हैं जो नहीं लिखा है। 3 4 तो लिख चुके हैं, 5 6 नहीं लिखा तो वो लिख दिया। इसका मतलब हमारा जो सेट हुआ ए एंड बी वो हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यू कैन फाइंड ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। ये जैसे हमने ए यूनियन बी फाइंड किया वैसे आप इन सबको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 5th वन इसका है ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर 3 एलिमेंट का यूनियन है, तो पहले हम 2 का निकालें। ए यूनियन बी हम पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पे जैसे ए यूनियन बी निकाला, नहीं हमने निकाला होता तो यहाँ निकालते, अभी निकाल चुके। तो ए यूनियन बी हमारा है 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ सी के साथ और इंटरसेक्ट यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हम पहले से निकाल चुके हैं, ए यूनियन सी की वैल्यू रख दी हमने 5 6 7 8 यहाँ से ये। इसके बाद अब इसमें पहले वाला पूरा लिख लिया 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 5 6 लिख चुके हैं तो 7 8 रह गया वो लिख दिया। इस तरह हमारा जिसका ए यूनियन बी यूनियन सी होगा वो 1 2 3 4 5 6 एंड 8 होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे इसमें ए यूनियन बी यूनियन डी है तो पहले ए यूनियन बी निकालिए, फिर बी के साथ यूनियन कर दीजिए। बी यूनियन सी यूनियन डी है तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करिए, फिर डी के साथ कर दीजिए। आप सी यूनियन डी भी पहले निकाल सकते हैं, उसके बाद बी के साथ यूनियन करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे पीछे करने से एसोसिएटिव लॉज के अकॉर्डिंग इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका है क्वेश्चन नंबर 5 विल बी सेइंग दैट फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें प्रत्येक सेट का इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जैसे अभी आपने ये यूनियन फाइंड किया वैसे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, बट हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आगे 6 जो क्वेश्चन है उसमें भी इंटरसेक्शन ही पूछे गए हैं, तो इसलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो सेट ये इसमें दिया है ए में 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13, आगे इसमें 11 13 15 डी 15 17, ये सभी सेट विद देयर एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें कुछ इसमें फाइंड करना है जो नीचे दिए हुए हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो सेट ए पूरा लिख लिया, इंटरसेक्शन सेट बी पूरा लिख लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट लिखते हैं, दोनों में कॉमन होता है, सिंपल बात समझिए। तो सिंपल बात इसमें आप देखेंगे 7 9 11 इसके और 7 9 11 इसके, 7 9 11 इसमें आप देखेंगे ये भी 7 9 11 इसके, यही 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो हमने लिख दिया 7 9 11। इट इज योर ए इंटरसेक्शन बी एंड आफ्टर दैट बी इंटरसेक्शन सी सेम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और आगे है थर्ड वाला जिसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, तो ए का पूरा एलिमेंट लिख लिया 3 5 7 9 11 और डी का हमने लिखा, सी का हमने लिखा है फिर ये 11 13 15 11 13 15,
इनका ये आ गया 11 आया दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि सिर्फ इसमें 11 ही इसमें कॉमन आ रहा था दोनों, तो हमने 11 लिख दिया है ये। अब इसके बाद हमें लेना है इसका इंटरसेक्शन, किसके साथ, डी के साथ और करना है। तो इंटरसेक्शन सी तो हम निकाल चुके हैं, ये इंटरसेक्शन डी एलिमेंट में, सॉरी डी सेट में एलिमेंट है 11 एंड 17, 15 एंड 17, 15 17 लिख दिए। अब इसमें दोनों में आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज योर एम्प्टी सेट। तो हम केवल एम्प्टी ब्रैकेट भी लिख सकते हैं और ये फाई सिंबल भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अदर इसके पार्ट जो हैं वो आपको अपने आप कर सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन डी निकालना है आपका पार्ट नंबर 7 में, ए इंटरसेक्शन सी है, अभी हमने यहाँ निकाला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी थर्ड पार्ट में। सेकंड में, फोर्थ में ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डी निकाल सकते हैं, 6 वाले में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो इसके लिए ध्यान रखें, पहले बी यूनियन सी निकालिए, उसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करिए, उसके बाद ये नेक्स्ट जो 7 है उसमें सीधे सीधे ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। आगे भी वही प्रोसेस है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है तो पहले बी यूनियन डी निकालेंगे, फिर उसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो सेम उसी तरीके से पहले इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी निकाल के, यूनियन सी निकाल के उसका इंटरसेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी अलग निकाल लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, बी यूनियन सी निकाल के उनका इंटरसेक्शन कर दीजिए। इसके बाद 10th वाले में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो पहले ए यूनियन डी निकालेंगे और बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और लास्ट मैं यही कहूंगा, जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें और अदर बच्चों को भी फॉरवर्ड करें। इन लास्ट आई वांट टू सी दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.